ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ फोटो रेस्पिरेशन। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो C3 प्लांट्स में होता है। C3 टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो सब C3 प्लांट्स है, क्योंकि इनमें थर्ड स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड होता है जो कि 3 कार्बन का बना है। इसलिए ऐसे प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। सो दुनिया में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लांट्स में ऑल ऑफ द प्लांट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ C3। अच्छा, इस C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी प्लांट में। और ये कब होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा लीफ है, ओके, एंड इफ इट इज़ अ सनी डे, सो इफ देर इज़ अ हाई sunlight, very strong sunlight, in that case, because of the high temperature, the plant will stop its closed its stomata so that water का loss नहीं हो। तो स्टोमेटा तो क्लोज कर दिया, बट क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा लीफ के अंदर और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इन दैट केस प्लांट स्टार्ट डूइंग फोटो रेस्पिरेशन। ओके, और इसमें क्या होगा कि एक तो ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक तो ऑलरेडी कम है प्लांट में और भी लॉस होने लगता है। सो विल जस्ट सी द साइकिल ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, कहाँ होता है, कौन से ऑर्गेनेल इन्वॉल्व एंड हाउ इट टेक प्लेस। लेट्स स्टार्ट। सो यस, इसमें 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो लेट्स सी हो क्या रहा है यहाँ पे। यू नो, इन क्लोरोप्लास्ट वी हैव एन एंजाइम कॉल्ड रुबिस्को एंजाइम। सो यहाँ पे हमारे पास एक रुबिस्को एंजाइम है जो कि 5 कार्बन का है, RUBP है, रुबिस्को बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन का बना होता है। ना व्हाट डज हैपन, ये 5 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ले नहीं पाएगा, इट विल टेक ऑक्सीजन बिकॉज लीफ के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। जैसे ही ऑक्सीजन हो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देन इट विल ग्रैब द ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म 3 फॉस्फोग्लाइसरेट और ग्लाइसरिक एसिड और 2 ग्लाइकोलेट बनाएगा। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोलेट है इट विल मूव टू पेरोक्सिसोम। ग्लाइकोलेट फिर पेरोक्सिसोम में जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? द ग्लाइकोलेट विल फॉर्म ग्लाइकोक्सैलिक एसिड। Now this glycosidic acid will further break down and it form 2 glycine. Let me change the color. Yeah, it form 2 glycine. So 2 molecule of glycine यहाँ बन जाएंगे. Now this glycine will go further into the mitochondria. अब ये glycine mitochondria में enter करेगा, where it is gonna form the कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा आउटसाइड, तो यहाँ पे प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया। इसके अलावा ये ग्लाइसिन एक सेरीन मॉलिक्यूल भी बनाएगा। ठीक है, और ये सेरीन वापस रिटर्न होगा पेरोक्सिसोम में, एंड जब ये वापस रिटर्न होगा पेरोक्सिसोम में तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल पाइरुविक एसिड बनाएगा। हाइड्रोक्सिल pyruvic acid. Then this hydroxyl pyruvic acid will get converted into glyceric acid. And now this glyceric acid will again get back into the chloroplast and it then form phosphoglycerate, and which then undergo for C3 cycle, and then it utilizes in the C3 cycle to form the glucose. सो ये एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन का, जिसमें इतने सारे इंटरमीडिएट के बाद यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ ग्लूकोज। काफ़ी वेस्टफुल प्रोसेस है। You can see the plant is losing its carbon dioxide over here. Right. And then after doing all such processes, it finally reaches to its
सो या जस्ट गो थ्रू इट, मैनी क्वेश्चंस बीइंग फ्रेम्ड फ्रॉम हियर, जैसे कि सेरीन कहाँ बन रहा है, राइट? सो यू नो सेरीन इज फॉर्मिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइसिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सो इट इज़ हैपनिंग इन पेरोक्सिसोम. दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड. रुबिस्को या आरयूबीपी किस में ब्रेक हो रहा है? ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो एक 3 कार्बन का ये फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनाता है और एक 2 कार्बन का ये ग्लाइकोलेट बनाता है, ठीक. दीज आर द इंटरमीडिएट्स. फिर ग्लाइसरिक एसिड वापस से कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लाइसरेट में, और ये फिर वापस से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में by C3 cycle. That's it for today. So kindly subscribe and hit the bell icon. For any doubt or any questions, you can comment.